नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में भाई दूज का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भाई दूज का पर्व दीपावली से 2 दिन के बाद आता है। इस दिन भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से भी प्रार्थना करती हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से पूजन करने वाले को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भाई दूज का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। भाई दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्यदेव और संज्ञा की 2 संतानें थीं। पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना थीं। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंप कर वहाँ से चली गईं। छाया को यम और यमुना से अधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई के यहाँ प्रातः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु कार्य में व्यस्त होने तथा अधिक दायित्व के कारण वे उनके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहाँ से जाने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका लगाकर भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसके साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाए तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भाई दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्ठ कपट प्रेम को प्रोत्साहित करता है। भाई दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। भाई दूज की एक और लोक कथा प्रसिद्ध है। आइए सुनते हैं भाई दूज की लोक कथा। एक समय की बात है, एक गांव में बुढ़िया अपने बेटे तथा बेटी के साथ रहा करती थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी का ब्याह करा दिया था। उसकी बेटी स्वभाव से गर्म थी और ताने देना उसके स्वभाव में शामिल हो गया था। काफ़ी समय बाद बुढ़िया का बेटा अपनी बहन से मिलने जाने के लिए माँ से पूछा। उसकी माँ कहती है, उसके यहाँ क्यों जा रहा है? वह तो ठीक से बात भी नहीं करती और ताने देती है। भाई अपने बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए माँ को समझा बुझाकर वह बहन के यहाँ मिलने निकल गया। रास्ते में उसे नदी पार करना था। नदी पार करते समय नदी काल के रूप में प्रकट होती है, उसे अपनी धारा में बहाने के लिए कहती है। भाई प्रार्थना करता है कि वह अपनी बहन से मिलने बहुत दिनों के बाद जा रहा है। वह मिलकर लौट आए तो अवश्य उसे अपनी धारा में बहा ले। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा विषैला सांप मिलता है जो उसकी ओर फन बढ़ाकर डसने को तैयार रहता है। भाई फिर कहता है कि वह अपनी बहन के यहाँ जा रहा है, उससे तिलक और कलावा बंधवा कर वापस लौटे तो अवश्य ही डस लेना। सांप उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसका एक विशालकाय शेर से सामना होता है। शेर कई दिनों से भूखा था, वह भोजन की तलाश में था। आदमी को देखकर वह उसकी तलाश पूरी होने वाली थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए छटपटा रहा था। भाई हाथ जोड़कर शेर के सामने खड़ा हो गया और वही पुरानी 2 बातें जो सांप और नदी से कही थी, शेर को भी वही कह डाली। शेर ने उसे जल्दी लौटकर आने के लिए कहा। घर के बाहर से उसने अपनी बहन को आवाज़ लगाई। बहन घर के भीतर बैठी सूत बना रही थी। आवाज़ सुनकर सूत का धागा टूट गया।
मान्यता के अनुसार धागा टूटने पर आवाज़ की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, इसलिए वह झटपट धागे को जोड़ने लगी। भाई ने 3-4 आवाज़ लगाई किंतु बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई, जो यहाँ आने के लिए मना कर रही थी। क्योंकि बहन का स्वभाव माँ भली भांति जानती थी, वह निराश होकर वापस लौटने लगा। तब तक बहन धागे को जोड़ चुकी थी। बाहर निकली तो भाई वहाँ से जा चुका था। वह पीछा करते हुए अपने भाई के पास पहुँची और ना बोलने का कारण भी बताया। भाई खुशी खुशी बहन के घर लौट आया। बहन ने अपनी पड़ोसन से पूछा, कोई खास मेहमान घर आए जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं तो उसके लिए कैसा खाना बनाना चाहिए। पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल का चौका लगाना चाहिए और घी का चावल पकाना चाहिए। भाई के प्रेम में बहन यह न समझ सकी कि पड़ोसन उसे मजाक कर रही है। उसने ऐसा ही किया, किंतु इस विधि से काफ़ी समय लग गया मगर चावल नहीं पक पाया। भाई की भूख बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आया था। जब उसने अपने बहन से पूछा तो बहन ने खाना बनाने की विधि बताई। भाई जोर से हंसने लगा और उसने पड़ोसन के मजाक को अपनी बहन से बताया। बहन दोबारा चूल्हा जलाकर झटपट खाना बनाती है और अपने भाई को भोजन कराती है। अपने भाई के स्वागत में तिलक लगाती है, हाथ में कलावा बांधती है और घी की बत्ती से उसकी आरती उतारती है। कुछ दिन बहन के घर रहकर वह लौटने की जिद पकड़ लेता है। बहन उसे कुछ दिन और रहने के लिए कहती है, किंतु वहाँ उसकी बूढ़ी माँ गांव में इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर वह बहन को विदा करने के लिए मना लेता है। भाई बहन को रास्ते के लिए गेहूँ पीसकर स्वादिष्ट लड्डू बनाकर देती है। भाई अपने बहन से विदा लेकर अपनी माँ के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वह लड्डू को देखती है, उसका रंग बदला हुआ होता है। जिस चक्की में वह गेहूँ पीसी थी वहाँ देखती है तो पाती है कि एक सांप उस चक्की में पिसा हुआ है। वह समझ जाती है आटे में सांप पिस गया है। वह भयभीत हो उठती है, अपने भाई का पीछा करते हुए काफ़ी दूर निकल जाती है। भाई एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा होता है। बहन उससे लड्डू के विषय में पूछती है, तुमने लड्डू तो नहीं खाया? भाई ने कहा, नहीं, अभी लड्डू नहीं खाया। वह भगवान का धन्यवाद करती है। लड्डू की पोटली लेकर गड्ढा खोदकर उसमें सभी लड्डू को भर देती है। बहन को ऐसा करता देख भाई पूछता है, क्या बात है? तो वह सांप की घटना बताती है। भाई कहता है, बहन तुमने मुझे इस काल से बचा लिया, किंतु पिछले 3 काल मेरा इंतजार कर रहे हैं। नदी, सांप, शेर की घटना अपनी बहन को बताया। बहन बहुत दुखी हुई। कुछ समय बाद उसे जब प्यास लगी तो वह पास के तालाब पर पानी पीने जाती है। वहाँ एक बुढ़िया बैठी माला तैयार कर रही थी। बुढ़िया को देखकर बहन ने पूछा, माता आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? तब वो बोली, मैं विधवा हूँ, एक लड़की के भाई के लिए माला तैयार कर रही हूँ जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीसकर एक सांप को मार डाला है। बहन समझ गई वह उसी के भाई के लिए कह रही है। बहन ने पूछा, इस काल से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो बुढ़िया, विधाता ने कहा है कि बहन अपने भाई को कोसती रहती है और जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तब तक उसके साथ रहे, क्योंकि वही उस पर आने वाले काल को टाल सकती है। ऐसा ही हुआ। बहन अब वापस अपने घर लौटने के बजाय भाई के साथ अपने मायके के लिए रवाना होती है। उसने रवाना होने से पहले खूब सारा मांस, दूध और एक ओढ़नी ले लेती है। आगे बढ़ते हुए उसे सबसे पहले शेर मिलता है। वादे के अनुसार उसके भाई को खाने वाला था। बहन ने आगे बढ़कर उसे खूब सारा मांस खाने को देती है। शेर उस मांस को खाने में व्यस्त हो जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन्हें वह सांप मिलता है जिससे वादा कर उसका भाई आगे बढ़ गया था। उस सांप को बहन ने दूध पिला दिया और आगे बढ़ गई। नदी पार करते समय बहन ने नदी को ओढ़नी ओढ़ाई जिससे नदी प्रसन्न हुई और उन्हें सही सलामत पार करने के लिए रास्ता दिया। इन सभी कालों से बचते हुए
भाई बहन अपने माँ के यहाँ पहुँच गए। घर पहुँचकर वह अपने भाई को कोसने लगी और वही गुस्सा वाला मिजाज फिर धारण कर लिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें इसीलिए मना कर रही थी, यह हमेशा गुस्से में रहती है और कोसती है, इससे ज़्यादा स्नेह मत करो। भाई ने कहा ये मुझे तीन कालों से बचाकर लाई है। रास्ते भर तो ठीक थी, यहाँ पहुँचकर न जाने क्या हो गया। कुछ दिन बाद भाई का रिश्ता आया। ब्याह की तारीख निश्चित हुई। ब्याह के समय बहन मंडप में बैठी अग्नि से धधकती हुई ज्वाला उठकर पूरे मंडप को जला देती है, किंतु भाई पर कोई आंच नहीं आने देती। द्वार छिकाई की रस्म होती है। बहन द्वार से पहले निकलती है और भाई को दूसरे द्वार से आने के लिए कहती है। बहन जैसे ही आगे बढ़ती है, पूरा का पूरा द्वार भरभरा कर नीचे गिर जाता है। यहाँ भी उसने अपने भाई की रक्षा की। सुहाग रात के दिन वह अपने भाई के कमरे में पर्दा कर सोती है। जब भाई और भाभी नींद में होते हैं, तभी एक विषधारी सांप कमरे में प्रवेश करता है। उसे पकड़कर एक टोकरी में बंद कर देती है। अब वो निश्चित हो चुकी थी कि अब इस पर कोई काल नहीं आने वाला है। निश्चित होकर एक किनारे सो जाती है। बुढ़िया माँ देखती है बेटी सो रही है, सभी बाराती को विदा कर दिया जाए। ऐसा ही किया, सभी बाराती को विदा कर दिया। बहन की नींद खुलती है तो वहाँ किसी को नहीं पाती है। माँ से पूछने पर पता चलता है कि सभी बाराती विदा हो चुके हैं। बहन अपनी माँ से बारातियों को वापस बुलाने के लिए कहती है। माँ सभी बारातियों को बुला लाती है। बहन ने अपने स्वभाव और इस प्रकार के कार्य के पीछे अपने उद्देश्य को सभी के सामने बताया। उसने यह भी बताया कि किस प्रकार मेरे भाई पर काल मंडरा रहा था। भाई को सदैव कोसना और उसके साथ सदैव रहने की मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसी से मेरे भाई की रक्षा हो सकती थी। सभी प्रसन्न हुए, क्योंकि वह सभी जानते थे कि वाकई बहन काफ़ी समय से उसकी रक्षा कर रही थी, किंतु उसके स्वभाव से लोग अनभिज्ञ थे। सभी लोगों ने मिलकर पहले पूरे सम्मान के साथ अपने बहन को विदा किया, तब पूरी बारात वहाँ से विदा हुई। इस घटना के बाद सभी बहनें अपने भाई को तिलक और कलावा और मंगल के सभी सामानों से अपने भाई की पूजा करती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।